दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बॉलीवुड अभिनेता, फिल्म निर्माता और राजनेता रहे राजेश खन्ना के बारे में बात करेंगे। राजेश खन्ना की पहचान वैसे एक बतौर अभिनेता की सबसे अधिक है। राजेश खन्ना को बॉलीवुड का पहला सुपरस्टार भी कहा जाता है। खासकर लड़कियों में राजेश खन्ना का दीवानगी किसी पागलपन से कम नहीं था। राजेश खन्ना के प्रति लड़कियों की दीवानगी की कई कहानियां चर्चित हैं, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। राजेश खन्ना कौन थे, ये तो हम सभी जानते ही हैं। आगे इस वीडियो में हम जानेंगे कि राजेश खन्ना का जन्म कब और कहां हुआ था। राजेश खन्ना की कितनी पत्नियां थीं, राजेश खन्ना की मृत्यु कब और कैसे हुई, सहित अन्य चीजों के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं राजेश खन्ना का जीवन परिचय। दोस्तों, राजेश खन्ना का जन्म 29 जनवरी 1982 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। राजेश खन्ना का असली नाम जतिन खन्ना है। राजेश खन्ना के पिता का नाम लाला हीरानंद था। राजेश खन्ना की माता का नाम चंद्राणी खन्ना था। राजेश खन्ना का पालन पोषण उनके बायोलिक माता पिता ने नहीं, बल्कि उन्हें गोद लेने वाले माता पिता ने किया है। राजेश खन्ना को चुन्नी लाल खन्ना तथा लीलावती खन्ना ने गोद लिया था। राजेश खन्ना ने मुंबई में स्थित गिरगांव के सेंट सेबेस्टियन हाई स्कूल से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की थी। इसके अलावा राजेश खन्ना ने कला में स्नातक भी किया था। राजेश खन्ना को शुरू से ही अभिनय का शौक था और उन्होंने कॉलेज के समय पर नाटकों में अभिनय किया था तथा कई पुरस्कार भी जीते थे। राजेश खन्ना के करियर की पहली फिल्म का नाम था आखिरी खत, जो साल 1966 में आई थी। ये फिल्म 1967 में भारत की ऑस्कर में पहली आधिकारिक एंट्री फिल्म बनी थी। राजेश खन्ना ने साल 1969 से 1971 तक रिकॉर्ड 15 हिट फिल्मों में काम किया था। इस दौरान उन्होंने आराधना और हाथी मेरे साथी में काम किया। 70 और 80 के दशक में राजेश खन्ना की फिल्मों का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोलता था। उस समय राजेश खन्ना फिल्मों के लिए सबसे ज्यादा फीस लेने वाले अभिनेता भी थे। राजेश खन्ना के स्टारडम को देखते हुए बीबीसी ने 1974 में उन पर एक डॉक्यूमेंट्री बॉम्बे सुपरस्टार बनाई थी। राजेश खन्ना ने अपने करियर के दौरान करीब 180 फिल्मों में काम किया है। इनमें से ज्यादातर फिल्मों में उन्होंने 16 लीड भूमिका निभाई थी। फिल्मों के अलावा राजेश खन्ना ने राजनीति के क्षेत्र में भी अपने हाथ आजमाए हैं। जब फिल्मों में राजेश खन्ना का दौर खत्म होने लगा तो वह राजनीति में आ गए थे। साल 1991 में राजेश खन्ना ने कांग्रेस के टिकट पर नई दिल्ली से लोकसभा चुनाव लड़ा और जीतकर सांसद भी बने थे। राजेश खन्ना के प्रति लड़कियों की दीवानगी देखते ही बनती थी। कहा जाता है कि उस समय लड़कियां राजेश खन्ना के प्यार में इतना पागल थी कि वह राजेश खन्ना को खून से लिखे खत भेजती थी। उस समय कई लड़कियों ने तो राजेश खन्ना की तस्वीर से शादी कर ली थी। यहाँ तक कि लड़कियां राजेश खन्ना की कार को चूम लिया करती थी, जिससे उनकी सफेद कार लिपस्टिक मार्क से लाल हो जाया करती थी। उस समय राजेश खन्ना को अपने घर से निकलने के लिए भी पुलिस की सुरक्षा घेरे की जरूरत पड़ती थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक राजेश खन्ना ने करीब 7 साल तक बॉलीवुड अभिनेत्री अंजू मेहंदू को डेट किया था। हालांकि साल 1972 में दोनों का ब्रेकअप हो गया था। अंजू मेहंद्रू से ब्रेकअप के बाद राजेश खन्ना ने नई नवेली हीरोइन डिंपल कपाड़िया से शादी कर ली थी। साल 1973 में राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया की शादी हुई थी। उस समय राजेश खन्ना की उम्र 32 साल जबकि डिंपल कपाड़िया की उम्र महज 17 साल थी। राजेश खन्ना ने डिंपल से उनकी पहली फिल्म बॉबी के रिलीज होने से 8 महीने पहले शादी की थी। राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया की 2 बेटियां हैं, जिनका नाम ट्विंकल खन्ना और रिंकी खन्ना है। ट्विंकल खन्ना ने बाद में बॉलीवुड के खिलाड़ी कहे जाने वाले
अक्षय कुमार से शादी की थी। साल 1982 में राजेश खन्ना और डिम्पल कपाड़िया एक दूसरे से अलग हो गए थे। हालांकि उन्होंने कभी तलाक नहीं लिया था। हम आपको राजेश खन्ना के फेमस डायलॉग के बारे में बताते हैं। जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में है, जहां पना उसे ना तो आप बदल सकते हैं और ना ही हम बदल सकते हैं। ये उनके फेवरेट और सबसे फेमस डायलॉग थे जो उनके ज्यादातर फिल्मों के बोले जाते थे। बाबू, और शायद जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है पुष्पा, मुझे ये आंसू नहीं देखे जाते हैं। आई हेट टीयर्स। मैंने तेरा नमक खाया है, इसीलिए तेरी नजरों में नमक हराम जरूर हूँ। मैं मरने से पहले मरने नहीं चाहता। इंसान को दिल दे, दिमाग दे, जिस्म दे, पर कमबख्त ये पेट ना दे। एक छोटा सा जख्म बहुत गहरा दाग बन सकता है। सेठ जिसे तुम खरीदने चले हो, उसके चेहरे पर लिखा है नॉट फॉर सेल। राजेश खन्ना को 3 बार फिल्म फेयर अवार्ड और 4 बार बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। साल 2005 में राजेश खन्ना को फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। राजेश खन्ना को साल 2013 में परमाणित पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था। 18 जुलाई 2012 को 69 साल की उम्र में लंबी बीमारी के बाद राजेश खन्ना का मुंबई में निधन हो गया था। राजेश खन्ना के निधन का कारण कैंसर था।